गजा में मासूम फलस्तीनियों की इसराइली दरिंदों के हाथों नस्ल कुशी। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मजीद 425 फलस्तीनी शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 5,800 हो गई। शोहदा में 2,300 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 18,000 हो गई। गजा के 35 में से 12 अस्पताल बंद हो चुके। 72 में से 46 तिब्बी मराकज गैर फाल। ईंधन न मिलने पर आज गजा के बाकी अस्पताल भी बंद हो जाएंगे। गजा के अस्पतालों में इंक्यूबेटर में मौजूद 120 नौमौलूद बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। गजा जंग रुकवाने में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल फिर नाकाम। जंगबंदी की करारदाद मंजूर नहीं की जा सकी। रूसी मंदूब ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि फौरी और देर पा जंग बंदी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गजा से फलस्तीनियों के इनखला और बेदखल करने का हुक्म भी वापस लिया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इजलास में कहा था कि हमें किसी भी कौम के दिफा के हक की तौसीक करनी चाहिए। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तान का फलस्तीन की भरपूर हिमायत का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। इसराइली कार्रवाई वसी और ज्यादा खतरनाक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर सकती है। फलस्तीनी अपने दिफा का हक रखते हैं। उनकी जिद्दोजहद को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। फलस्तीनियों को हक खुद इरादियत और मुकम्मल आज़ादी का हक है। गजा जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का एक बार फिर गजा में जंग बंदी का मुतालबा। अपने खिताब में इंतबाह करते हुए कहा कि लड़ाई से खित्ते में बड़े पैमाने पर इंतशार का खतरा है। फलस्तीनी अवाम 56 साल से कब्जे का शिकार है। इसराइल का नाम लिए बगैर एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अपनी हिफाजत का मतलब ये नहीं है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को निकल जाने का हुक्म दिया जाए। खैबर में 13 चेकपोस्ट पर खुदकुश धमाका। सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी को सिक्योरिटी चेकपोस्ट से टक्करा दिया। खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत ने मालियाती इमरजेंसी लगाने का फैसला कर लिया। सूबे को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुलाजमीन की तनख्वाहों से 24% कटौती के लिए सिफारिशात तैयार कर ली गई। अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी में बेहतरी का मिशन। वज़ीर आला पंजाब का रात गए टोबा टेक्सिन का दौरा। DHQ अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों की तीमारदारी की। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि जितना भी वक्त है दुखी इंसानियत की खिदमत में सर्व कर रहे हैं। आम आदमी के दुख कम करने से दिली सुकून मिलता है। वज़ीर आला टोबा के थाने चटियाना भी पहुंचे। फ्रंट डेस्क खाली होने पर शदीद बरहमी का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब का DHQ अस्पताल झंग का दौरा। ट्रॉमा सेंटर और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मरीजों से अद्वियात की दस्तयाबी बारे पूछा। झंग में गुलाम नबी अस्पताल का भी दौरा किया। अस्पताल के ज़ेरे तामीर ब्लॉक का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला सिंध सखर बराज का दौरा। वज़ीर आला मकबूल बाकिर को आपाशी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग। वज़ीर आला की गुड्डू बराज के मरम्मती कामों की थर्ड पार्टी से ऑडिट कराने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की खैरपुर में दरगाह सच्चा सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी। डॉलर फिर फड़फड़ाने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 57 पैसे महंगा। कीमत में इजाफे के बाद 279 रुपये 43 पैसे से बढ़कर 280 रुपये पर पहुंच गया। 3 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे महंगा हो चुका। PSO को 7 करोड़ की अदायगी भी किसी काम न आ सकी। PIA की मजीद 49 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी गईं। शहरियों को परेशानी का सामना। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 3,185 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक कुल 67,980 अफगान पनाह गजीनों की वतन वापसी हो चुकी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का अगर मगर का खेल शुरू। पाकिस्तान जुमे को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम तरीन मैच खेलेगा।
पाकिस्तान को अपने चारों मैच जीतने के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की हार की दुआएं भी करना होंगी। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर सेंट्रल जेल कोट लखपत में मुफ्त तिब्बी कैंप, मेडिकल कैंप में 96 कैदियों का तिब्बी मुआयना। कैंप में 4 डॉक्टर्स ने कैदियों का तफसीली चेकअप किया। कैदियों की आंखों का भी चेकअप, बास के मुफ्त ऑपरेशन तजवीज़ किए। PIA का माली बहरान मजीद संगीन, PSO से ईंधन की अदम फराहमी पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुल्क भर में 20 परवाजें मनसूख। 2 हफ्तों के दौरान PIA को 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। PIA ने PSO को मजीद 10 करोड़ रुपए अदा कर दिए। प्रोटीज वर्ल्ड कप में छा गए, बंगाल टाइगर्स की दुर्गत बना डाली। बांग्लादेश 383 रन के बोझ तले दब गया। पूरी टीम 233 रन ही बना सकी। क्विंटन डिकॉक की इवेंट में तीसरी सेंचुरी, 174 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैच की जीत के बाद जनूबी अफ्रीका ग्रुप में दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। गौरी वेपन सिस्टम के तजुर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारियों को जांचना था। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। किसने 14 मई को इलेक्शन के हुक्म की खिलाफवर्जी की? फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? ऑर्डर वो होता है जिस पर सब जजेस के दस्तखत हों। चीफ जस्टिस ने एक साथ इंतखाबात कराने के केस में रिमार्क्स, ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस ने अपना ऑर्डर लिखा। 21वीं तरमीम फैसले में इख्तलाफ था मगर दस्तखत सब जजेस ने किए। सुप्रीम कोर्ट सियासी मफाहमत का इदारा नहीं है। दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। PTI के मजीद 3 विकेटें गिर गई। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल, सुमेरा अहमद ने PTI से राहें जुदा कर ली। तीनों खवातीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन की क़यादत पर एतमाद का इजहार, कहा चेयरमैन PTI के नजरिए के साथ नहीं चल सकती। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि बदतरीन जुल्म के बावजूद पार्टी मजबूत हुई। जुल्म की चक्की में पिसने के बावजूद पार्टी पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद है। एक ऐसी फतह जिसके बारे में सुना नहीं था। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का टोबा टेक्सिंग अस्पताल का अचानक दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। इंतजामिया वज़ीर आला के दौरे से लाइल्म रही। वज़ीर आला की लाहौर के जिना अस्पताल भी आमद, वार्ड्स का दौरा, ज़ेरे तामीर इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया। जिना अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाने का ऐलान, कहते हैं मंसूबा मुकम्मल होने से PIC में रश कम होगा। मनावा में कैंसर अस्पताल भी 3 माह में बन जाएगा। वज़ीर आला का CBD पंजाब काय डिस्ट्रिक्ट का दौरा, वॉल्टन रोड तक नई बनने वाली सड़क का मुआयना, काम की रफ्तार का जायजा लिया। वॉल्टन ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये मंसूबा लाहौर की तरक्की को नई समत देगा। अरबों की सरमायाकारी आएगी। और घर एक मालिकान 2 बेहतरीन बिकने वाले नॉवल की कहानी पर मबनी फिल्म लीव द वर्ल्ड बिहाइंड का ट्रेलर जारी कर दिया। फिल्म नेटफ्लिक्स पर 8 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।